हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, एक तरफ प्रमुख नाटककार, दूसरी तरफ हैं उनके प्रसिद्ध नाटक। किस नाटककार का कौन सा नाटक प्रसिद्ध है? दूसरा चीज़ हमको ये पता होना ज़रूरी है कि ये नाटक है, ये कविता है, ये निबंध है ना, या फिर ये कृति है। तो आज ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नाटककार इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा नहीं। उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, उपयोगी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आधुनिक युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। 1850 वो सन जब आधुनिकता का प्रारंभ हुआ भारतेंदु युग के माध्यम से। दूसरा चीज़, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई सारे जो नाटक हैं उनकी रचना भी की, जिसमें देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र वर्ड आ रहा है तो सबसे पहला सत्य हरिश्चंद्र ही नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और आपको पता है, देखिए बात सत्य की है तो सत्य आजकल अंधेरे में है। दूसरा नाटक है अंधेर नगरी, है ना। सत्य हरिश्चंद्र अंधेर नगरी, ये किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारत जननी, वर्ड भारत ही आ रहा है, भारत जननी, ये नाटक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है। या ऐसे मान के चलो, भारतेंदु यानी भारत में जो जननी अर्थात माँ है, वो क्या देख रही हैं आजकल? नाटक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है भारत जननी। विद्या सुंदर, सुंदर सुंदर नाटक आ रहे हैं, या भारत में हरिश्चंद्र जो है वो सुंदर सुंदर पैदा हो रहे हैं, तो सुंदर विद्या, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। रत्नावली भी जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही है। धनंजय विजय, धनंजय विजय जो नाटक है ना, धन का अंजय, है ना, हरिश्चंद्र बनकर धन का अंजय यानी कि धन की कमाई जो है भारत में चालू है। कर्पूर मंजरी पूछा हुआ नाटक है। कर्पूर मंजरी किसका है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही नाटक है। दूसरा, मुद्रा राक्षस, देखिए रचना पूछी जाए तो विशाख दत्त की है, लेकिन नाटक पूछा जाए कि मुद्रा राक्षस नाटक किसका है, तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक हो जाएगा। बात करते हैं दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु ये नाटक किसका है? तो दुर्लभ बंधु भी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही है। आगे, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, इंपॉर्टेंट ये लाइन रहेगी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, ये नाटक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही है। और बात करें आगे, विषयस, है ना, विषयस विषमोनशम या विषयस विषमोषघम, ये जो नाटक है ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। श्री चंद्रावली जो नाटक है, श्री चंद्रावली, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार भी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। नील देवी के नाटककार भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, ये सभी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ही हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। आगे बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के नाटक के बारे में। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें खड़ी बोली, है ना, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के कारण इन्हें खड़ी बोली का प्रथम आप लोग इन्हें खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखने के उपलक्ष्य में खड़ी बोली का प्रथम कवि भी कह सकते हैं। इनका नाटक है रुक्मणी परिणय। तो आपसे पूछेगा रुक्मणी परिणय किसका नाटक है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। इनका उपनाम क्या है? हरिऔध। आगे बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक बहुत ज़्यादा फेमस है, पूछे हुए हैं। चंद्रगुप्त इन्हीं का नाटक है। अजात शत्रु इन्हीं का नाटक है, जयशंकर प्रसाद का। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। राज्यश्री भी नाटक जयशंकर प्रसाद का है। और आगे विशाख की बात करूँ तो ये नाटक भी इन्हीं का है। जन्मे जय का नाग यज्ञ ऑलरेडी पूछा हुआ है कि जन्मे जय का नाग यज्ञ क्या है? एक तो नाटक है, ऊपर से किसका है? यह है जयशंकर प्रसाद का, है ना। कामना नाटक जयशंकर प्रसाद का। एक घूंट ये नाटक भी जयशंकर प्रसाद का। ध्रुव स्वामिनी, ये इंपॉर्टेंट नाटक है इनका, तो ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। एक बार फिर फेर लो, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राज्य
श्री, विशाख, जन्मे जय का नाग यज्ञ, कामना, एक घूंट और ध्रुव स्वामिनी, ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। आगे बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत के नाटक के बारे में। नंदन पंत, तो देखिए ज्योत्सना नाटक सुमित्रा नंदन पंत का है। ज्योत्सना, अब यहाँ जो ज्योत्सना की वर्तनी लिखी हुई है गलत है। ज्योत्सना लिखा कैसे जाता है, जय य ओ आधा तय आधा से न आ, ज्योत्सना की ये वर्तनी सही हो जाएगी। तो ज्योत्सना नाटक की जो नाटककार हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत, याद रखना। आगे बात करते हैं सच्चिदानंद हीरानंदन वात्सेन अज्ञे के द्वारा रचित नाटक के बारे में। तो उनका नाटक है उत्तर प्रियदर्शिनी। आपसे पूछेगा उत्तर प्रियदर्शिनी नाटक किसका है, तो सच्चिदानंद हीरानंदन वात्सेन अज्ञे का है ना। इनका उपनाम भी पूछता है तो इनका उपनाम है अज्ञे, याद रखना। आगे कुछ अन्य कृति और उनके कृतिकार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जहां यूपी पुलिस ने पिछली बार साल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था, यूपीपी ने साल 2018 में कांस्टेबल के एग्जाम में, कि सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है वो किसकी है। सत्यार्थ प्रकाश रचना दयानंद सरस्वती जी की है। तो ये यूपी पुलिस साल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से जानते थे। 1913 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। पुस्तक थी गीतांजलि। दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन लिखा है, जिसको गाने की अवधि 52 सेकंड है और आपातकाल में इसे गाने की अवधि 20 सेकंड है। ठीक है ना। तो बात करते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। इन्होंने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला इन्होंने लिखा है। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ढाका। और मुद्रा की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के साथ साथ मुद्रा टका है। दूसरा, आप जोड़ते हैं जरा रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं को। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना पहली फेमस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गीतांजलि है, ठीक ना। और गुरुदेव गोरे थे तो गोरा इनकी रचना है रविंद्रनाथ टैगोर की। चित्रा, ठीक ना। राजऋषि, गार्डनर भी इन्हीं की है। विसर्जन भी इन्हीं की रचना है। गार्डनर भी इन्हीं की है, विसर्जन भी इन्हीं की रचना है। गोरा भी, चित्रा भी, गीतांजलि, ये सभी इन्हीं की रचना है। तो फेमस रचनाएं गीतांजलि, गोरा, चित्रा, राजऋषि और विसर्जन, ये सारे के सारे। आगे बात करें प्रताप नारायण मिश्र के बारे में कि प्रताप नारायण मिश्र की कौन कौन सी कृति है। हठ हमीर, आपसे पूछेगा हठ हमीर किसकी कृति है, प्रताप नारायण मिश्र की। कली प्रभाव, तो कली प्रभाव भी प्रताप नारायण मिश्र की कृति है। गौ संकट यानी गाय के ऊपर संकट, तो ये भी प्रताप नारायण मिश्र की कृति है। आगे कली कौतुक पूछेगा, कली कौतुक किसकी कृति है, प्रताप नारायण मिश्र की। संगीत शकुंतल, तो संगीत शकुंतल ये कृति भी प्रताप नारायण मिश्र की ही है। आगे बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। सबसे ज़्यादा फेमस है आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही रचित है। दूसरा, वंदे मातरम के बारे में पूछेगा, वंदे मातरम किसके द्वारा रचित है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम। कपाल कुंडा ये भी पूछा हुआ है, तो कपाल कुंडा के भी जो कृतिकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। दुर्गेश नंदिनी, चंद्रशेखर, विषवृक्ष, इन सभी के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम, कपाल कुंडा ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी, एक रचना इनकी हिमक्रीटनी, हिमक्रीटिनी इन्हीं की रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। हेम तरंगिणी इन्हीं की रचना है। वनवासी माखनलाल चतुर्वेदी की। और ऐसे याद रखना चतुर्वेद, चारों वेद वन में वास करके रचे गए। कला का अनुवाद है ना, तो वेदों में किसका अनुवाद है, कला का ही अनुवाद है, तो कला का अनुवाद भी माखनलाल चतुर्वेदी की ही रचना है। अगली रचना बात करें वृंदावन लाल वर्मा की, तो झांसी की रानी इनकी फेमस रचना है, झांसी की रानी है ना, वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। और मृगनयनी, तो मृगनयनी भी वृंदावन लाल वर्मा की ही रचना है। आगे बात करें श्याम नारायण पांडे की,
तो श्याम नारायण पांडे की जो रचना है हल्दी घाटी, ये श्याम नारायण पांडे की रचना है। जौहर, ये भी श्याम नारायण पांडे की। जय हनुमान, ये भी श्याम नारायण पांडे की ही कृति है। सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं देखें। योगाधार, पूछा हुआ है युग का आधार, ये किसकी रचना है? तो सोहनलाल द्विवेदी की रचना है योगाधार। दूध में बतासा या फिर दूध बतासा, है ना, ये भी सोहनलाल के लिए दूध गया उसमें बतासा था, तो दूध बतासा। और कुणाल, ये रचना भी सोहनलाल द्विवेदी की ही है। आगे विजय तेंदुलकर की बात करें। विजय तेंदुलकर की कौन कौन सी रचनाएं? पूछा हुआ है सखाराम बाइडर, सखाराम बाइडर और घासीराम कोतवाल, ये विजय तेंदुलकर की रचनाएं, ठीक ना। सखा बाइडर और घासीराम कोतवाल। केशव दास जो कि एक अलंकारवादी कवि हैं, इनके द्वारा कौन कौन सी कृति लिखी गई है? रामचंद्रिका, पूछ लेगा रामचंद्रिका केशव दास की। कवि प्रिया, ये भी केशव दास की कृति है। रसिक प्रिया, ये भी केशव दास की कृति है। विज्ञान गीता, ये पूछा जा सकता है केशव दास की है। रतन बावनी, ठीक है। वीर सिंह, ये भी केशव दास की। आगे बात करें देवचरित, ये भी केशव दास की कृति है। और नख सिख वर्णन, तो नख सिख वर्णन ये भी केशव दास की ही कृति है दोस्त। आगे गोपाल दास नीरज के बारे में बात करते हैं कि गोपाल दास नीरज की कृति कौन सी है? तो वह प्राण गीत, ये प्राण गीत गोपाल दास नीरज की कृति है। नदी किनारे, ये भी गोपाल दास नीरज की कृति। दो गीत, दर्द दिया है, दर्द दिया है, ये कृति भी गोपाल दास नीरज की है। प्राण गीत भी, नदी किनारे भी, दो गीत, ठीक ना। आगे बादर बरस गयो, तो बादर बरस गयो ये कृति भी गोपाल दास नीरज की। नीरज रचनावली जिसमें 3 भाग हैं, ये भी गोपाल दास नीरज की ही कृति है। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एक एक रचना इसकी बढ़िया है, आने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।